अस्सलाम वालेकुम। जहाँ तक पहुँचे हमारा प्यार पहुँचे, पाकिस्तान से लेकर पूरी दुनिया तक पहुँचे, तमाम इंसानियत तक पहुँचे और इसी दुआ के साथ अपने प्रोग्राम का स्टार्ट कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं मिर्च मसाला। मिर्च मसाले में जो है रेसिपीज़ आप लोगों के लिए मज़े-मज़े की रोज़ाना बन रही हैं और मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आ रही होगी। इसलिए कि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बीफ और मटन से आपको मुख्तलिफ़ किस्म की रेसिपीज़ बनाना सिखाऊँ ताकि आप उसे घर पर इंजॉय कर सकें। तो आज मैं जो है अमेरिकन स्टाइल बीफ बर्गर जो है वो तैयार करने जा रहा हूँ और चिकन शॉट्स हमारे पास बनेंगे, ऑनियन रिंग बनेगी और ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद भी आएंगी। इसलिए कि बहुत सारे लोगों के पास अभी बीफ होगा तो आप उसे थोड़ा सा डिफरेंट करके बनाएं और इन्जॉय करें, मज़े करें। और अमेरिकन स्टाइल बीफ के बारे में, बीफ बर्गर के बारे में बता दूँ कि ये बिल्कुल जूसी, मज़ेदार और डिफरेंट होता है हमारे जो बन होते हैं उससे, क्योंकि ये बहुत ही यानी कि सिर्फ कीमा और इसके अंदर बहुत कम अज़ा डाले जाते हैं जिससे इसका टेस्ट थोड़ा सा वेस्टर्न स्टाइल का टेस्ट इसका होता है और ये आपको बहुत ही लजीज और इसके अंदर बीफ का जो फ्लेवर है वो ज़्यादा अच्छी तरह से उभर कर आता है, इसलिए कि मसाले कम होते हैं और परफेक्ट मसाले होते हैं तो इसे आप आराम से बना सकते हैं। क्या क्या इसके अंदर सीक्रेट चीज़ें हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा और चिकन शॉट्स भी आपके लिए बनाएंगे। और आज एक बात आपसे शेयर करनी है कि कोई भी काम जब हम करते हैं बड़े पैमाने पे, जैसे कि हमारा शो है, ये आप तक पहुंचता है तो इसके पीछे बहुत सारे लोगों का हाथ होता है और ये लाइव शो सिर्फ मैं अकेला नहीं बल्कि मेरे पीछे पूरी एक टीम होती है जो बड़ी मेहनत से ये आप तक पहुंचाती है। उसके अंदर 10-20 लोग होते हैं जिसके ज़रिए ये प्रोग्राम आप तक पहुंचता है। तो सबसे पहले तो सबका शुक्रिया, हमारे जो कैमरामैन हैं, लाइटमैन हैं, हमारे प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर हैं, सबका शुक्रिया। उसके साथ साथ हमारी जो है असिस्टेंट होती हैं, अफ़ज़ा नाम है उनका, और आज उनकी सालगिरह है और मेरी तरफ़ से उनको बहुत बहुत सालगिरह मुबारक हो और मेरी पूरी टीम की तरफ से उनको सालगिरह मुबारक हो। और आज हम कोशिश करेंगे कि प्रोग्राम के एंड में उनको बुलाएं और आपको बताएं कि जो इतनी मेहनत होती है ये सारी चीज़ें तैयार करना, इसकी देखभाल करना, अगर ये सब चीज़ें परफेक्ट नहीं हो तो हमारा प्रोग्राम आप तक नहीं पहुंच सकता। इसलिए कि आपको अंदाज़ा ही नहीं है कि ब्रेक के दौरान क्या क्या हो रहा होता है हमारे पास। किसी दिन मैं लाइव आपको दिखाऊंगा वीडियो बनाकर कि जल्दी जल्दी सारी चीज़ें सफाई होती हैं, उसकी तैयारी होती है, तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें होती हैं और प्रोग्राम से बहुत पहले तकरीबन 2 घंटे पहले से सारी तैयारियां शुरू होती हैं और जब जाकर एक अच्छा लाइव प्रोग्राम साफ़ सुथरा जो है ना वो आप तक पहुंचता है और बहुत ज़्यादा गंदगी नहीं होती है। मुझे पसंद भी नहीं है गंदगी ना, तो इन तमाम चीज़ों में बड़ा हाथ है उनका, अफ़ज़ा का, और मैं अफ़ज़ा का थैंक यू बोलूँगा। और दुआ है मेरी कि इस तरह से ज़िंदगी खुशगवार हंसते मुस्कुराते गुजारें और अच्छे अच्छे काम करें और अपना नाम रोशन करें। आज मैं इस जगह पे खड़ा हूँ, कल हो सकता है वो खुद भी खड़ी हूँ यहाँ पर। तो इस तरह से ज़िंदगी में सीखने से और समझने से इंसान बहुत कुछ हासिल कर सकता है। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी जो कुछ सीख रहे हैं उसको अप्लाई करें, ठीक है, खुद भी करें, बच्चों को भी सिखाएं, इसलिए कि ज़िंदगी में कभी ना कभी ये सारी चीज़ें जो खाना है ना ये बहुत ज़रूरी है, इसके बगैर इंसान ज़िंदा नहीं रह सकता। और इंसान की किस्मत का कोई पता नहीं होता कि आज हम यहाँ बैठे हैं पाकिस्तान में, कल हम कनाडा में हो सकते हैं, परसों हम अमेरिका में हो सकते हैं, कहीं पर भी हो सकते हैं। अल्लाह ताला ने जो हमारी नसीब में लिखा है ना वो तो लाजमी हो के रहना है, वो औरत हो या मर्द हो। याद रखिएगा 25 साल ज़िंदगी के मैंने बाहर गुजारे, तो मैं फिर कह रहा हूँ कि औरत हो या मर्द हो, अगर थोड़ा बहुत आता है काम, कुछ बनाना आता है तो उसका फ़ायदा ही होगा आपको और कभी नुकसान नहीं होगा। और मेरी वालिद साहब हमेशा ये कहते थे कि कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता, आपको जब भी मौका मिले जो कुछ सीखने का वो सीख लें, कहीं ना कहीं आपके वो काम आ जाता है। तो मेरे ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें मैंने सीखी हैं और मेरे कहीं ना कहीं वो काम आता है और मुझे बड़ी खुशी होती है। अच्छा, कोई आपको बेवकूफ़ नहीं बना सकता इससे, ठीक है। जैसे कि फ़र्ज़ करें कि आपको कोई इलेक्ट्रिक का काम आता है तो आपको इलेक्ट्रिशियन घर पर आएगा तो वो आपको बेवकूफ़ नहीं बना पाएगा, ठीक है ना। इसी तरह से छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको आनी चाहिए और सीखने का अमल इंसान की मौत तक जारी रहता है और जो इंसान कहता है कि मैं सीख चुका हूँ सब कुछ, उसका वहीं एंड हो जाता है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है
इन चीज़ों पे आप फॉलो करें और अच्छी अच्छी चीज़ें बनाएं, खाएं, खुद भी सीखें, दूसरों को भी सिखाएं। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये सिलसिला चलता रहेगा। और आज मैं बना रहा हूँ अमेरिकन स्टाइल जो है बीफ। और बीफ के अंदर 1 किलो बीफ में जो है आपका 20 ग्राम के करीब जो है ना, 20 से 25 ग्राम आपका जो है ना इसके अंदर फ़ैट होना चाहिए। फ़ैट जो होता है ना वो खिचड़े नहीं होते, चर्बी होती है, चर्बी होती है हल्की। तो कभी इस तरह से ऑर्डर ना करें उसको, अपना कसाई को, कि मुझे चर्बी के साथ गोश्त दे दो। उससे पहले तो आप 1 किलो रूखा गोश्त ले लें, बिल्कुल साफ़ सुथरा। उसके बाद उससे कहें कि अब मुझे 20 ग्राम तुम जो है ना वो दे दो चर्बी, ठीक है। तो चर्बी चेक कर लें, हाँ वाकई चर्बी है, चिचड़े तो नहीं है। फिर जाकर इसको डबल ग्राइंडेड यानी कि 2 दफ़ा मशीन से चलवा लें, ठीक है। तो ये पहला स्टेप है, ठीक है। इसको हम शामिल कर रहे हैं अपने एक बड़े प्याले में। आप देख रहे होंगे ज़्यादा रेडिश नहीं हो रहा, थोड़ा सा वाइट और रेड का मिक्सचर है ये, ठीक है। और इसके बाद ये आ गया आपके पास प्याज, बारीक चॉप हुई हुई एक बड़ी प्याज, ठीक है। ये मेरे पास है गार्लिक पाउडर, ठीक है, ये मैं डालूंगा इसमें 1 चाय का चम्मच। और ये है मेरे पास कुटी हुई काली मिर्च, कुटी हुई काली मिर्च, ये 1 चाय का चम्मच। ये है पेपरिका, ठीक है। पेपरिका पाउडर और लाल मिर्च पाउडर बिल्कुल अलग अलग होता है, ठीक है। पेपरिका पाउडर अगर नहीं है तो सिर्फ काली मिर्च और गार्लिक में आपने बनाना है, ठीक है। पेपरिका पाउडर डाल दें 1 चाय का चम्मच, ठीक है। और थोड़ा सा नमक ऐड कर दें, ठीक है जी। और इसके अलावा आप इसमें कुछ भी नहीं डालेंगे, तकरीबन 1 चाय का चम्मच हमने नमक भी डाल दिया। और इससे जो है ना ये आपकी रेसिपी जो है ना वो बिल्कुल वैसे बनेगी जैसे कि रेस्टोरेंट्स वगैरह में या बड़ी बड़ी जो चेनें हैं ना वो आपको जो बर्गर 700 800 1000 रुपये का देते हैं ना, बिल्कुल वही वाला टेस्ट आपको मिलेगा, ठीक है जी। जब इसको मिक्स कर लें उसके बाद आपने इसमें ऐड करना है बाइंडिंग के लिए। अब बाइंडिंग वाला सामान डाल रहा हूँ मैं, ठीक। पहले मसाला शामिल कर दिया हमने, बाइंडिंग में आ गया 2 अंडे, ठीक है। और इसके अंदर अब हम शामिल करेंगे आधा कप कॉर्नफ्लावर, ठीक है। ये है सिर्फ इसके अज्जा जो हमने इसमें ऐड किया, ठीक है जी। बहुत अच्छी तरह से। अच्छा, ये अभी जब ये सारा मिक्स हो जाएगा तो मैं आपको एक चीज़ दिखाऊंगा, वो भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। उसके बगैर काम नहीं होने वाला। अच्छी तरह से ये मिक्स कर लिया हमने। इसका जो ये जो इसकी चिकनाहट है ना, ये देखें, ये ऐसे होनी चाहिए, इससे ज़्यादा सख्त नहीं होना चाहिए। अगर फ़र्ज़ करें कभी ऐसा लगता है आपको बहुत ज़्यादा हार्ड हो चुका है, ठीक है, तो इसमें 2 से 3 टेबल स्पून पानी ऐड कर दें ताकि ये नरम रहे। जितना नरम रहेगा ये उतने अच्छे आपके जो पेटी है वो तैयार होगा, ठीक है। और अगर ये सख्त हो गया ना तो फिर ये जो इसके पेटी है वो भी सख्त बनेगा, ठीक है। तो ये ज़रा आपने ख्याल रखना है। अच्छा, ये कच्चा कीमा है तो जाहिर बात है इसे पकाने के लिए आपको धीमी आंच चाहिए होगी, ठीक है। धीमी आंच में हम इसे बनाएंगे। और अभी मैं फ्लेम सेट करने जा रहा हूँ और आप फ्लेम को भी देख लें, बिल्कुल धीमी आंच के अंदर आपने इसको तैयार करना है, वरना ऊपर से तो पक जाएगा लेकिन अंदर से जो है वो कच्चा रह जाएगा, ठीक है। और हैवी कबाब बनाना है, पतले कबाब नहीं बनाने, ठीक है। अगर आप चाहते हैं हमारे कबाब जूसी हो उसके लिए हैवी कबाब होना चाहिए, ठीक है। और ये आ गया ऑयल। और अब मैं इसके कबाब का साइज़ बता देता हूँ। ये तकरीबन 200 ग्राम के करीब का एक कबाब होगा, ठीक है। बाज़ लोग तकरीबन 1 पाव का भी बनाते हैं तो वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन ये कि कम से कम 200 ग्राम का कबाब, अच्छा हैवी सा, ठीक है। और उसके बाद इसको आपने फ्राई होने के लिए डाल देना। ये देख लें पैन में भी आपको नज़र आ रहा होगा बीच में से हैवी हुआ हुआ है, ठीक है, ठीक है। इस तरह से एक टाइम में हम लेंगे तकरीबन 4 कबाब।
अच्छी तरह से साइडें बना लें और उसके बाद इसको डाल दें फ्राई होने के लिए। अच्छा, जो बाहर मुल्कों में बनते हैं पेटी, वो जो होता है वो फुल डन नहीं होता, ठीक है, यानी कि पूरा पका हुआ नहीं होता। तकरीबन 75% और 25% कच्चा भी होता है, ठीक है। तो वो लोग उसी तरह से खाते हैं। तो हमारे यहाँ असल में बीफ जो है उसका पता नहीं होता कि ये ताज़ा है या बासी है, और ज़ाहिर बात है रखा हुआ बीफ होता है तो उसमें ज़रा ख़तरा ज़्यादा होता है। अच्छा, बिल्कुल ही फ्रेश बीफ होना, यानी कि अभी ताज़ा ताज़ा कटा है और ताज़ा ताज़ा आपने इसको बनाया है, उसमें आप थोड़ा सा कसर अगर रह जाए, जिसको हम कसर कहते हैं, वो अगर रह जाए तो उसमें प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन जो पुराना बीफ होता है ना, उसमें बैक्टीरिया की जो हमला है वो बहुत तेज़ी के साथ होता है, तो इसलिए आपने इस चीज़ में ज़रा एहतियात करनी है, ठीक है। और आज मैं जो इस बर्गर के साथ बाहर मुल्कों में ऑनियन रिंग सर्व किया जाता है, ठीक है, वो भी मैं आज आपको बताऊंगा कि ऑनियन रिंग जो है वो बनाया कैसे जाता है और इसको बर्गर में कैसे डाला जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह आप। अच्छा, ऑनियन रिंग अलग भी सर्व किया जाता है, ज़रूरी नहीं कि आप ऑनियन रिंग जो है वो इसी के साथ ही आप सर्व करें, आप उसको अलग भी सॉस वगैरह के साथ बर्गर की साइड डिश के तौर पर, जहाँ पर आप देखें कि फ्रेंच फ्राइज़ की ज़रूरत नहीं है हमें, हम कुछ और खाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप ऑनियन रिंग का इस्तेमाल करें तो बहुत ही अच्छा जो है ना वो आपका मामला हो जाएगा और बहुत अच्छा जाएगा, वो सेट हो जाएगा, ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पर मैं सॉस तैयार कर रहा हूँ, ये भी बहुत अहम है। सॉस जो है ना वो हम मुख्तलिफ़ चीज़ें करते हैं, मुख्तलिफ़ सॉस बनाते हैं, लेकिन कभी अच्छा कभी बुरा टेस्ट होता है। तो आपको मैं थोड़ा सा आइडिया देता हूँ आज कि आप अपने सॉस को कैसे डिफरेंट कर सकते हैं दूसरी चीज़ें। मायो है मेरे पास यहाँ पर, इसमें थोड़ा सा लेमन जूस डालेंगे, तकरीबन 1 चाय का चम्मच। इसमें मैं शामिल करूँगा मस्टर्ड पेस्ट, ठीक है, 1.5 चाय का चम्मच, ठीक है। इसमें थोड़ा सा स्पाइसी करने के लिए मैं इसमें डाल रहा हूँ हरी मिर्चें चॉप, तकरीबन 1 चाय का चम्मच। नमक सिर्फ 1 चुटकी डालेंगे इसके अंदर, इसलिए कि मायो में नमक होता है। तो अच्छा, ये है मेरे पास सोया सॉस, ठीक है, ये थोड़ा सा ऐड करेंगे, या ऑयस्टर सॉस अगर हो तो वो भी डाल सकते हैं, और इसको हमने सिर्फ मिक्स कर लेना है, ठीक है। तो ये बड़ा अच्छा सा एक डिफरेंट टाइप का सॉस आपका तैयार हो जाएगा, और बहुत अच्छी तरह से स्मूथ इसे मिक्स करना है, और हैंड बीटर से अगर मिक्स करें तो बहुत अच्छी बात है। तो ये एक आपका बहुत ही अच्छा सा डिफरेंट टाइप का सॉस ये तैयार हो जाएगा। अगर थोड़ा सा मीठा पसंद है तो उसमें हनी भी ऐड कर सकते हैं आप, ठीक है, तो हनी मस्टर्ड सॉस बन जाएगा वो। सिर्फ नाम अलग अलग हैं, मार्केट में पैसे ठीक ठाक आप लोगों से लिया जाता है और बनता बहुत आसानी के साथ है, ठीक है जी। ये देखें, इस तरह से हमने इसे मिक्स कर लिया, ये सॉस हमारा तैयार हो गया। बाकी केचप भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और थोड़ी सब्जियां हैं, और ऑनियन रिंग जो है ना वो मैं बनाऊंगा। और कैसे बनाना है हमने ऑनियन रिंग बनाने के लिए, हमें एक प्याले के अंदर ये है कॉर्नफ्लावर, ठीक है, ये हमने डाल दिया प्याले के अंदर, और इसी में हमने डालना है सफ़ेद मिर्च और नमक, ठीक है, थोड़ा सा सफ़ेद मिर्च थोड़ा नमक, ठीक है। और ये है रिंग्स, ठीक है, जो मज़े मज़े के रिंग्स हैं उसको चेक कर लें, जो अच्छे लग रहे हैं आपको वो डाल दें इसमें, ठीक है। और इसे आपने सबसे पहले कॉर्नफ्लावर पे लगा लेना, ठीक है। मैं इसमें बड़े बड़े जो है ना वो डाल रहा हूँ ताकि अच्छे लगें फ्राई होने के बाद, ठीक है। इसको आपने डाल लिया, और अब आपने ये करना है कि ये है मेरे पास ब्रेड क्रम्ब और ये है अंडे, ठीक है। तो पहले हमने इसको हल्का सा कॉर्नफ्लावर पे लगाया, फिर इसे अंडे में डिप किया, और फिर इसके बाद अपना ब्रेड क्रम्ब पे लगाकर और उसको डीप फ्राई कर लेना है, ठीक है। तो ये बड़ा मज़ेदार सा ऑनियन रिंग हमारा तैयार हो जाएगा। हमारे पास हो गया टाइम ब्रेक का, जब तक मैं इसे
कॉर्नफ्लावर, अंडे में डिप, फिर उसके बाद ब्रेड क्रम्ब पे लगाकर हम फ्राई करेंगे। छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार बर्गर जो है वो तैयार हो रहा है और इसके लिए मैंने बीफ पेटी जो है वो तैयार कर लिया खूबसूरत से कलर में। और इसके साथ मैं इस वक्त बना रहा हूँ ऑनियन रिंग, जो मैंने आपको बताया था कि जो प्याज होती है उसके बड़े बड़े मोटे मोटे आपने पीसेस काट लेने हैं गोल गोल, और उसको आपने कॉर्नफ्लावर पे लगाया। कॉर्नफ्लावर में नमक और सफ़ेद मिर्च ये आपने डाल ली, और उसके बाद इसे आपने अंडे में डिप किया, उसके बाद ब्रेड क्रम्ब पे लगाया और इसके बाद फ्राई कर लिया। तो ये फ्राई हो रहे हैं, ठीक है जी। और यहाँ मैं इसे डिश आउट कर लेता हूँ और अब हम बर्गर को सेट करते हैं। टिश्यू पे निकाल लें ताकि सारा जो ऑयल है वो ड्रेन हो जाए। ये बहुत सारे बर्गर के बड़े बड़े नाम मैं नहीं ले सकता, लेकिन कंपनियाँ जो है ना ये अपने बर्गर के अंदर डालती हैं, ठीक है। तो आप भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जब मैं हूँ आपको बताने के लिए, समझाने के लिए, तो फिर आपको फिक्र करने की कोई गल नहीं है जी। तो फिर यहाँ पर आपने लेना है फ्रेश ताज़ा बर्गर। अच्छा, ये जो बन होते हैं ना, इसको आप वो नहीं करते, यानी कि पकाते नहीं है, फ्राई नहीं करते, ठीक है जी। इसको आप इसी तरह से इस्तेमाल करते हैं, इसलिए कि ये बिल्कुल आप देखें सॉफ्ट हैं बिल्कुल, ठीक है, ताज़े हैं। बासी हो तो फिर लाजमी आपको थोड़ा इसमें कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, इसको हल्का सा गर्म करना पड़ता है, ठीक है। अब हम सॉस मैंने आपको बनाना सिखाया था। सबसे पहले मैं वो सॉस डालूंगा, मस्टर्ड एंड चिली जो सॉस है वो ऐड करेंगे हम इसमें। कम ज़्यादा कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है, ठीक है जी। ये हमने डाल दिया। उसके बाद इसमें हमने रखा आइसबर्ग, ठीक है जी। थोड़ा सा तोड़कर इसको आपने ये बड़ा क्रिस्पी होता है आइसबर्ग। अगर ना मिले तो सलाद पत्ता भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। और इसे आपने इस पे लगा दिया, ठीक है जी। इसके बाद आपने इस पे रखा बहुत ही मज़ेदार सा पेटी, बीफ पेटी। उसके बाद अब आप इसके अंदर जो है सॉस डालेंगे, और सॉस डालने के लिए मेरे पास इस वक्त केचप है, ठीक है। और इसके साथ आपने इस पे रखना है चीज़। चीज़ आ गया, चीज़ के स्लाइसेस, ये भी आपकी मर्ज़ी है। बहुत सारे लोगों को चीज़ पसंद होता, बहुत को नहीं होता, ठीक है। तो आप इसे आराम से इसके स्लाइस इसके ऊपर रख दें और आराम से खोलें ताकि टूटे नहीं, ठीक है। और बहुत ही जूसी और बहुत ही मज़ेदार ये रेसिपी है। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है आपको पसंद आएगी, ठीक है। चलें, ये हो गया फाइनली चीज़ का मामला हल। इसके बाद हमने दोबारा से वो जो मस्टर्ड सॉस है वो हमने डालना है। मस्टर्ड, मायो, ग्रीन चिली और गार्लिक पाउडर ये हमने इसमें डाला है। बहुत अच्छा टेस्ट इसका बनता है, तो इंशाल्लाह आप ट्राई करके देखिएगा, बहुत ही आपको मज़ा आएगा। अब इसके ऊपर हम रखेंगे रिंग, ऑनियन रिंग, ठीक है। यानी कि प्याज के जो राउंड होता है ना उसको हम ऑनियन रिंग कहते हैं, और ये बहुत ही अच्छा भी होता है और टेस्टी भी होता है ये, ठीक है। और इसके बाद अगर आप चाहें
तो इस पर आप थोड़ा टमाटर, काफ़ी हैवी वेट टाइप का बन हमारा तैयार हो जाएगा। और जब घर का बना हुआ होता है ना, तो उसमें डर ये नहीं होता कि हम पता नहीं ये टेस्ट में कैसा होगा, ठीक है, और हाइजेनिक है या नहीं है। बीमारियां बहुत बढ़ रही हैं तो लोग डरते हैं, तो घर पे बनाएं, खुद भी खाएं, बच्चों को खिलाएं और मज़े लें। अब हम चिकन शॉर्ट्स बनाने जा रहे हैं। काफ़ी हैवी वेट हमारा बर्गर जो है वो तैयार हो चुका है। चिकन शॉर्ट्स बनाने के लिए ये मेरे पास है चिकन के छोटे छोटे पीसेस कटे हुए। इसके अंदर हम डालेंगे सॉस। गौर से देख लें, हॉट चिली सॉस 1 खाने का चम्मच, सोया सॉस 1 खाने का चम्मच, नमक आधा चाय का चम्मच, गार्लिक पाउडर आधा चाय का चम्मच और सफ़ेद मिर्च पाउडर 1 चाय का चम्मच। बस ये डालना है और कुछ नहीं डालना इसको, ठीक है। और इसको आपने करना है मिक्स अच्छी तरह। पहले आपने इसमें मसाला लगा दिया, ठीक है। सारा मसाला जब यकजा हो गया, इसके बाद आपने इसमें डालें अंडे 2 अंडे आपने ऐड किए, ठीक है। इसको भी मिक्स कर लिया। बहुत सिंपल और जल्दी बनने वाली चीज़ है ये। इसके बाद 1 कप आप डालेंगे इसमें मैदा और 1 कप डालेंगे कॉर्नफ्लावर, ठीक है जी। ये दोनों चीज़ें ऐड कर दी आपने। अब आपका बैटर, पहले मसाला, उसके बाद अंडा, उसके बाद फिर ये आपने कॉर्नफ्लावर और मैदे का मिक्सचर ये आपने डाला। चूल्हे के करीब आ गए आप और चूल्हा ऑन कर दिया। दरमियानी आंच के ऊपर फ्राई करने के लिए डालना है आपने, ठीक है। एक एक पीस अलग अलग करके डालें। इसलिए कि अगर आपने इकट्ठे डाले ना तो वो सारे आपस में चिपक जाएंगे। बहुत जल्दी बनने वाली चीज़ है और दोनों चीज़ें जो आज मैंने बनाई हैं वो आपके, फिर बता दूं, बच्चों के लंच बॉक्स में, बड़ों के लंच बॉक्स में जो है ना, ये बिल्कुल आप आराम से बनाकर दे सकते हैं। इसका जो पेटी है यानी कबाब जो है वो आप भले रात में बना कर रख लें और सुबह जो है आपने इसको सिर्फ फ्राई किया। बन को आपने, अगर पुराना है बन, थोड़ा सा हल्का सा सेक लिया। अगर नया बन है सेकने की ज़रूरत नहीं है। बाकी इसको मिक्स किया। बटर पेपर मैंने आपको कल दिखाया था, ठीक है। तो बटर पेपर जो है वो बड़ी काम की चीज़ है। इसमें आप चिकन शॉर्ट्स, ये बर्गर, सैंडविचेस, रोल, हर चीज़ आप इसमें बटर पेपर में बंद करके दे सकते हैं, ठीक है। तो बटर पेपर इस्तेमाल करें और मज़ेदार आप इंजॉय कर सकते हैं और अच्छे टेस्ट से। इसलिए कि उसमें एक तो ऑयल सारा बटर पेपर में जब्त हो जाता है, दूसरा ये कि फ्रेशनेस रहती है उसके अंदर, ताज़गी रहती है, ठीक है। तो उसको, ताज़गी को बरकरार रखता है बटर पेपर जो है, ठीक है। थोड़ी देर इसको छोड़ दें, फ़ौरन इसमें वो ना चलाएं, ठीक है, चमचा, ठीक है। उसके बाद जब ये थोड़ी देर गुजर जाए, जब ये इसकी जो हमने कोटिंग की है वो आपस में चिपक जाए 1 आध मिनट के बाद, फिर आप, बहुत सारे लोगों को जल्दी होती है, ठीक है ना, वो आप ना करें, ठीक है। आराम से अब आप इसे थोड़ा सा हिला लें ताकि, अच्छा, ज़ोर से, बहुत ज़्यादा तेज़ी से हिलाने की ज़रूरत नहीं, इसलिए कि ऊपर वाला हिस्सा थोड़ा सा नरम होता है, नीचे वाला हिस्सा क्रिस्पी हो चुका होता है, ठीक है। तो टाइम हो गया ब्रेक का, दोनों चीज़ें तैयार हैं। जाएंगे टेबल की तरफ और सालगिरह मनाएंगे। छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार रेसिपीज़ जो है तैयार हो चुके हैं, मज़ेदार, चटखारेदार और धमाकेदार, ठीक है जी, रेसिपीज़ हैं।
और आपने देखा फुल लोडेड बीफ बर्गर हमने आप लिए तैयार किया विद चीज़ एंड ऑनियन रिंग के साथ, ठीक है। और इसके साथ जो है चिकन शॉट्स जो है ना वो भी तैयार हैं। और सॉस को मैंने जो है ना वो बड़े मज़ेदार इसको आइडिया आपको दिया है कि जैसे कि 2 सॉस हों आपके पास, तो इस तरह से आप कप के अंदर ना आधा मायो गार्लिक सॉस और उसके साथ जो है ऊपर केचप भी डालकर इस तरह से भी सर्व कर सकते हैं। तो दोनों को बाद में मिक्स तो हो ही जाता है सॉस, ठीक है। तो बड़ा अच्छा लगेगा कलर में भी और आइडिया आपको अच्छा लगा होगा इंशाल्लाह। मुझे उम्मीद है कि आप ज़रूर ट्राई करेंगे इस पर। शुरू में प्रोग्राम के शुरू में मैंने आपसे कहा था कि एक पूरी टीम होती है जिसके साथ ही आप पूरा शो आपका चल रहा होता है। इसमें 10, 15, 20 लोग होते हैं जिसके थ्रू ये आप तक पहुंचता है। इसमें पूरी टीम होती है, कैमरामैन होते हैं, लाइटमैन होते हैं, इसके अंदर कंट्रोल रूम होता है, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, बहुत सारे सेटेलाइट जहाँ से हमारा शो ऑन एयर जाता है। तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया कि बहुत अच्छा माशाल्लाह प्रोग्राम आप लोगों को पसंद आ रहा है। आप लोगों की कॉलें, मैसेज, सब चीज़ें, इसका शुक्रिया। इसके पीछे पूरी टीम का जैसे मैंने जिक्र किया, तो जब मैं शो शुरू करता हूँ तो उससे 2 घंटे पहले कम से कम तैयारी शुरू होती है और उसके पीछे हमारे प्रेप शेफ़ कह लें या असिस्टेंट शेफ़ कह लें, उसका बहुत ज़्यादा अहम रोल होता है। ब्रेक के दौरान जल्दी जल्दी तैयारी करना, उसको हटाना, फिर नई रेसिपी लगाना, सफाई सुथराई, ये वो बहुत सारी 2 लोग मिलकर जो है ना इस चीज़ को कर रहे होते हैं। और वरना मेरे अकेले का तो काम हो नहीं सकता कि मैं अकेला इसको सेट कर सकूँ। तो उस टीम की वजह से हमारा प्रोग्राम खूबसूरत, मेयारी और अच्छा रिलैक्स होकर मैं हम प्रोग्राम करता हूँ ताकि आप तक मेरा पूरा मैसेज पहुँच सके। हम रेमेडी और रेसिपी के बारे में एक एक पॉइंट आपके साथ हाईलाइट करते हैं। उसकी वजह ये है कि रिलैक्स होकर करते हैं। रिलैक्स उसी वक्त हुआ जा सकता है जब आपकी टीम आपका साथ दे रही हो। तो अफ़ज़ा हमारी टीम मेंबर हैं, हमारी असिस्टेंट शेफ़ और प्रेप शेफ़, मैं उनको बुलाऊँगा। बहुत बहुत सालगिरह मुबारक आपको। अस्सलाम वालेकुम जी। तो कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? काम कैसे चल रहा है? अच्छा, तो माशाल्लाह काफ़ी मेहनत करती हैं ये और हमारे शो को कैसा लगता है वैसे सुबह आकर? अच्छा भी लगता है, बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, ठीक है। तो वो कोई तारीफ़ वारीफ़ होती है कि भाई? बिल्कुल तारीफ़ होती है और अच्छा, प्लस आपके साथ काम कर रही हूँ मैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो मेरी तरफ से और मेरी पूरी टीम की तरफ से, जीटीवी की तरफ से आपका बहुत शुक्रिया और आपको सालगिरह मुबारक हो। और मैं सालगिरह के लिए आपके लिए जो तोहफ़ा है वो मैं लेकर आया हूँ साथ में, और वो तोहफ़ा ये है, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर हफ्ज़ा। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने देखा और तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि तमाम हमारे जो मेंबर्स हैं वो जब उनकी सालगिरह वगैरह हो तो उनके साथ भी इस तरह छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिससे इंसान की हौसला अफजाई भी होती है। तो आप भी अपनी टीम का, ये मैसेज भी है आपके लिए कि अपनी टीम जो आपके साथ काम करे किसी भी डिपार्टमेंट में हो, उन टीम का ख्याल रखें और उनके साथ लेकर चलें उनको, इसलिए कि आप अकेले कुछ भी नहीं है। तो एक ज़माना था कि लोग कहते थे कि हम अकेले सब कुछ करते, कुछ भी नहीं होता अकेले। जब तक आपकी टीम जो है वो आपका साथ नहीं दे रही हो, भले वो बिज़नेस हो, कारखाना हो, कुछ भी हो, उसके अंदर से जो लोग होते हैं वो सारी टीम होती है एक। तो उसके साथ हम जो है ना साथ लेकर चलते हैं उनको, और यही अच्छा तरीक़ाकार है। और मुझे बहुत सारे लोगों का पता है जो अपनी लोगों का ख्याल रखते हैं, अपनी टीम का ख्याल रखते हैं, तो उनका काम अल्लाह ताला उस काम में बरकत भी डालता है। बहुत सारे कहते हैं ना, वो मुझे मिसालें वैसे कम आती हैं, वो दिन दोगुनी और रात चौगुनी जो है ना तरक्की भी कर रहे होते हैं ऐसे लोग। तो मेरी दुआएं हफ्ज़ा के साथ हैं और प्रोग्राम के बाद हम केक को खाएंगे। और आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आप भी हमारी टीम, सारी टीम के लिए, मेरे लिए ज़रूर दुआ किया करें ताकि हम आपके लिए अच्छी अच्छी रेमेडी और अच्छी अच्छी रेसिपीज़ जो हैं वो आप तक पहुंचाएं। मंडे के दिन इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो मंडे या ट्यूसडे, सॉरी मैं डेट फाइनल नहीं कर रहा, लेकिन मंडे या ट्यूसडे को हम कोशिश करेंगे कि आपके लिए जो है ना वो एक रेमेडी है जिसके बारे में बहुत ज़्यादा लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट की है। वो है पैरों का, घुटनों का दर्द।
घुटनों का दर्द, कमर का दर्द, तो उसके लिए मैं एक ख़ास किस्म का ऑयल जो समझ लें हमारी सदियों से जो है ना, आज से नहीं कई 100 सालों से वो चला आ रहा है, तो उसमें कुछ जड़ी बूटियाँ डलती हैं, उसको पकाया जाता है, वो कैसे बनाया जाता है, वो सारी चीज़ें मैं इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगा। और वो ऑयल अगर आपने बना के रख लिया तो इंशाल्लाह बहुत पुराने से पुराना दर्द भी, जिसको सिर्फ हाथ लगाने से आपको बेचैनी हो जाए, दर्द महसूस हो एकदम से आप उछल पड़े, तो उस टाइप के दर्द के लिए भी बेस्ट है। और शोल्डर, फ्रोज़न शोल्डर जिसको कहते हैं कि हाथ आपका उठ नहीं रहा, ऐसी चीज़ के लिए भी ज़बरदस्त है, घुटने के लिए, कमर के लिए, पूरी बॉडी के लिए ज़बरदस्त रेमेडी है। और मैं चाहूँगा कि अगले हफ्ते भी हमारे साथ साथ रहें और मज़े मज़े की रेसिपीज़ भी सीखें। और अब इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आपके लिए जो बीफ और मटन से तो रेसिपी बन रही है, लेकिन कुछ ऐसी लाइट रेसिपीज़ भी हम बनाएं आप लोगों के लिए, जो सालन टाइप की, लेकिन लाइट वाला सालन जिसको कहते हैं ना, बहुत हैवी चीज़ें गर्मी में खाने का दिल भी नहीं चाहता। तो ऐसी रेसिपीज़ इंशाल्लाह हम आपके साथ शेयर करेंगे जो गर्मी के मौसम में आप इत्मीनान से जो है ना उसको ले सकें। और कुछ ड्रिंक्स मैंने सोची हुई हैं कि अगले हफ्ते हम आपके साथ शेयर करें। वो ड्रिंक्स इस मौसम के अंदर उस शरबत को आप दवा के तौर पर भी, यानी कि उसको दवाई भी कह सकते हैं और शरबत भी कह सकते हैं, ठीक है। तो इस टाइप की चीज़ें जिनमें से ख़ास तौर पर संदल जो है ना, वो इसके बारे में आपको जिक्र करूँगा। संदल है और भी 2-4 ऐसी चीज़ें हैं, जड़ी बूटियाँ, जिनका शरबत हम कोशिश करेंगे कि आपको बनाना सिखाएं। तो ये थी आज की रेसिपी। और सालगिरह, दोबारा सालगिरह मुबारक हो आपको, और थैंक यू, बाय। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।